हेलो साथियों, मैं ब्रिजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा गाइड का पाठ 9% का क्वेश्चन नंबर 25 से 26 से सॉल्व करेंगे। 25 तक क्वेश्चन पहले ही वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम दिखा रहे हैं आप लोग को। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। लिखा है, रमेश ने गणित में 75 अंकों में से 60 अंक और विज्ञान में 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए। उसने दोनों विषयों में किस विषय का अंक बढ़िया है, यानी कौन सा विषय में उन्होंने अच्छा अंक लाया है। तो पहले रमेश ने 75 अंक में से कितना गणित यहाँ पर देखिएगा, गणित में कितना के टेस्ट हो रहा है। गणित में आपका टेस्ट हो रहा है 75 नंबर के, लेकिन वो लाया कितना है, तो वो लाया है 60। 75 नंबर के टेस्ट हुआ जिसमें से वो लाया है 60 नंबर। इसका परसेंट निकालिए तो परसेंट यानी जीवना के ज़्यादा परसेंट रहेगा वह विषय में वो बढ़िया अंक लाएगा। तो काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 4 100, 4 3 दूना 6 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 80% अंक गणित में लाया है। ठीक, एक और विषय है विज्ञान। विज्ञान में कितना नंबर लाया है, पहले विज्ञान परीक्षा कितना होता है, तो कुल नीचे यानी विज्ञान परीक्षा हो रहा है आपको 80 नंबर का, तो कुल नीचे लाया कितना है। विज्ञान में भी वह 60 नंबर लाया है, तो 60 ऊपर परसेंट बढ़ाने के लिए 100 से गुना 0 0। ठीक, काटिएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 4 एकम 4 2, 4 5 20, 15 चौको 60, कितना आ गया 15 5 75%, यानी विज्ञान में 75% लाया और गणित में 80%। तो दोनों में उसका बढ़िया कौन विषय में अंक है, गणित में, तो आंसर हो जाएगा गणित आपका आंसर हो गया। ठीक, अब 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, एक पाठशाला में कुल विद्यार्थियों का 90% विद्यार्थी उपस्थित है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो तो बताओ उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या बताना है। यानी 27 नंबर क्वेश्चन है, बोला है एक पाठशाला में कुल विद्यार्थी का 90% विद्यार्थी उपस्थित हैं। मान लीजिए कुल विद्यार्थी 100%, माना कितना 100%, तो में से 90% प्रेजेंट माने उपस्थित हैं, तो ऑप्शन 100 में से 90% उपस्थित हो जाएंगे, तो यानी 10% बची रहेंगी, ऑब्सेंट रहेंगी, ऑब्सेंट। अब चलिएगा आगे बोला है कि यदि विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या 1200 हो तो उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। कुल जनसंख्या कितना दे दिया है 12, हम कुल कितना माने हैं 100% कुल माने हैं, और ये कुल कितना दे दिया 1200, तो 100 के बराबर 1200, 1% का मान यहाँ से निकल जाएगा। 1% का मान कितना आ गया 12। तो बोला है कितना विद्यार्थी नहीं आए थे, तो नहीं कितना है 10%, सीधे 10% का मान निकाल दीजिए। 1% का मान 12, तो 10% का मान 10 से गुना कर दिया, यानी 120 को विद्यार्थी ऑब्सेंट होगा, आंसर हो गया आपका। 27 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आप लोग को। उषा ने एक टेस्ट में 25 अंकों में से 19 अंक प्राप्त किए। बताओ उसने अंकों की क्या प्रतिशत प्राप्त की, यानी कितना प्रतिशत अंक लाई, इसको बताना है। उषा ने कितना, पहले ध्यान दीजिए, उषा एक टेस्ट में 25 अंकों में से, कुल नीचे रहता है उषा का प्रतिशत,
कुल नीचे लिखिए कितना 25 अंक, लाई कितना है 19, परसेंट में बदल के 100 से गुना सीधे कर दीजिए। 25 चौको 100, 19 चौको 76, 76% लाई होगी। 29 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। उनतीस नंबर क्वेश्चन में है, किधर गया 29, एक कक्षा में 2 अनुभागों में 70 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें से 20 विद्यार्थी लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। 20 को विद्यार्थी लड़की है तो लड़का की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, लड़का की संख्या ज्ञात करना, हम लड़का की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। क्या बोला है, एक कक्षा में 2 अनुभागों में 70 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें से 20% लड़की, परसेंट में माना कुल विद्यार्थी यहाँ पर मानिए 100, 20% कच दिया है गर्ल मिस लड़की, तो 80% बॉय हो जाएगा। ठीक, 100% माने तो 20% गर्ल हो गया, तो 80% ही तो बचेगा, तो वो बॉय ही रहेगा। आगे बोला है लड़कियों 20% है तो लड़कों की संख्या, यदि कुल कितना, एक कक्षा में 2 अनुभागों में 70% विद्यार्थी हैं, 70 विद्यार्थी हैं, यानी 100% के मान कितना दे दिया है 70, 100% बराबर 70, 1% के मान निकालिए 70/100, नहीं कटा उतना रहने दीजिए, 1% के मान 7/10, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पूछेगा उससे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लड़कों की संख्या, लड़कों कितना है 80%, तो 80% के मान यानी लड़कों की संख्या, लड़कों 80% है, 1% के मान कितना है 7/10, 80% के मान निकलना है लड़कों के 80, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 जाते 7/8 56, 7/8 56, ठीक, 56 आंसर दिया है, यानी लड़का कब हो जाएगा 56 को। अब आगे अब क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 36 नारंगियों में से 9 खराब हो गए, तो अच्छे नारंगियों की प्रतिशत थी। कौ नारंगी है, आपको नारंगी दिया है 36 को, 36 नारंगी में से 31 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, 36 नारंगी में से कौ नारंगी खराब हो गया, 9 को खराब हो गया, तो अच्छे नारंगी की प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत, अच्छे नारंगी की प्रतिशत, अच्छे नारंगी की प्रतिशत जो पूछता है ऊपर, मान के चलिए 36 को नारंगी, उसमें से 9 को खराब हो गया, तो अच्छा को बचेगा 27 को बचेगा, 27 को अच्छे नारंगी बचा। आज इस कुल कितना है 36 को, गुने परसेंट में बोले 100 से गुना कर दीजिए, काटा पीटा मजा कर छोटा कीजिएगा, 4 से दोनों कट जाता है, 30 25 चौको 100, 25 चौको 100, ये काटिए, 4 9 36, 9 से कट जाएगा, 9 3 का 27, 25 ने 75, यानी कितना परसेंट नारंगी अच्छे थे, 75% नारंगी अच्छे बचे हैं, सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 का सॉल्व करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिया है देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 अंक प्राप्त किए, तो उसने अंकों की प्रतिशत थी, उसके अंकों की प्रतिशत पूछा है। ठीक, तो यह देखिएगा सेम है, कितना नंबर के टेस्ट हो रहा है 20 नंबर के टेस्ट हो रहा है, तो कुल नीचे रहता है, अंक का प्रतिशत यानी कितना अंक प्राप्त किए उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत अंक बराबर कितना, टोटल कितना रहता है 20, कितना वो लाई है 19, तो जो पूछता है ऊपर रहता है कितना प्रतिशत अंक लाई है, 19 को एक लाई, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो टोटल 20 नीचे, और जो लाया रहता है चाहे जो पूछता है ऊपर रहता है, और गुने 100 से गुना कर देते हैं, बस प्रतिशत में बदल जाता है। इसको गुना कीजिएगा, गुना करने पाएगा 20 25 100, 20 25 100, 19 25 95, 19 25 95% लाई। ठीक,
31 नंबर भी क्वेश्चन खत्म। और 32 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 95% आंसर रहेगा। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में। एक परीक्षा में ममता ने 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? अब क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्व करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है 40 का, किसी परीक्षा में ममता ने 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो 40 का सीधे आप 90% निकाल लीजिए। 40 का 90% प्राप्त किए, 90/100, 90%, 90/100% खत्म हो गया। खत्म खत्म खत्म। 9 को 36, कितना अंक लाइए? 36 को। अब 33 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किए तथा इतना मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताएं। ठीक, कुल मतों की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़े, दोनों मान के चलिए 100% लोग वोट दिए होंगे। 100% टोटल होता है, इसमें से एक को कुछ वोट मिला होगा, फिर एक दूसरे को भी कुछ वोट मिला होगा, तो 2 उम्मीदवार होंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2 उम्मीदवार थे, कुल मत का 42% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार कुल मत का 42%, यानी 100 में से हई 42% वोट ले लेगा। ठीक, आई भी कुछ लेगा, तो ये कितना लेगा? 58% लेगा। 58, 8 10 5 4 9 1 10, तब न 100% होगा जाकर। एक उम्मीदवार 42% ले लिया, दूसरा उम्मीदवार कितना लेगा? तो जो बचेगा वही ना दूसरा लेगा। 100 लिए हैं तो ये ले लेगा 58%। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला है मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया। इसमें हारेगा कौन? ये हारेगा क्योंकि इसके पास कम वोट है, हारा है। जीतेगा, ज़्यादा वोट है, जीता। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना मत से वोट से मैंने हार रहा है, इसमें से घटा दीजिएगा कितना? 4 2 6 1, 16 को वोट से हार रहा है। ठीक, 16 को वोट से हारा है, 16% वोट से हारा है। ये नहीं कितना क्वेश्चन में दिया हारा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 368 वोट से हारा है। 16% के मान 368, पहले 1% के मान निकाल लीजिए। 1% का मान 368/16, कटाइएगा 16 दूना 32, 4 36, 16 3 48, यानी 1% वोट कितना है के बराबर है? 23 को। 1% के मान 23। अब क्वेश्चन पूछा है तो कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना है? 100%, तो 100% के मान निकाल दीजिए। 23 गुने 100, यानी 2300 कुल वोट हो गया।